इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह केस नाकाबिले समात करार। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा केस की दरख्वास्त अदालत के दायरा इख्तियार से बाहर है। सिविल जज नसर मिनल्ला ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। लाहौर हाईकोर्ट का डॉक्टर यास्मीन राशिद को रिहा करने का हुक्म। यास्मीन राशिद की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त मंजूर। लिबर्टी से गिरफ्तार पीटीआई के 17 खवातीन की नजरबंदी का फैसला मुअत्तल। तमाम खवातीन को फौरी रिहा करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने खवातीन की बाजियाबी की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। जो काम दुश्मन ना कर सका वो बदकिस्मती से मुसल्ला जत्थे ने किया। मुसल्ला जत्था पाकिस्तान दुश्मन से कम नहीं। वजीर आजम की सेफ सिटीज अथॉरिटी के दौरे पर गुफ्तगू। बदतरीन हरकत में हिस्सा लेने वालों को सजा देने का ऐलान। शहबाज शरीफ की जिना हाउस लाहौर आमद। अस्करी क़यादत से मुलाकात में इजहार यकजहती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सर्विसेज अस्पताल का भी दौरा। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी और जख्मी अहलकारों की अयादत। वजीर आजम शहबाज शरीफ के जिना हाउस लाहौर दौरे पर बदनज़मी। पुलिस एहलकार और अफसरान में झगड़ा। ASP तैमूर खान ने एंटी राइट्स फोर्स के एहलकार को तशद्दुद का निशाना बना डाला। एंटी राइट्स फोर्स के एहलकार ने SP तैमूर खान से बहस की। तैमूर खान ने एहलकार को डंडे से तशद्दुद का निशाना बनाया। अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट ने गठजोड़ से नवाज शरीफ को निकाला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इल्जाम। अदलिया पर भी वार। कहा मुल्जिम को खुशामदीद कहना अफसोसनाक है। आप उठकर गले भी लगा लेते, लोरियां देने वाले भी साथ भेज देते। एक शख्स को ब्लैंक जमानतें दी जा रही हैं। अदलिया से इमरान खान जैसा रिलीफ काश हमें भी मिलता। अदलिया वन मैन या वन इंस्टीट्यूशन शो नहीं है। कल जो बातें की गईं साबिक वजीर आजम को वो जेब नहीं देती। PTI रहनुमा के घर छापों की मजम्मत। बोले इंतकाम का लफ्ज हमारी सियासी डिक्शनरी में मौजूद नहीं। जिना हाउस लाहौर पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। तोड़फोड़ करने और इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों की शनाख्त हो गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों की शनाख्त की। शरपसंदों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज। मुश्तइल अफराद असलहा, डंडे, पत्थर और पेट्रोल बम से लेस थे। मजीद शरपसंदों की शनाख्त का सिलसिला जारी। महकमा दाखिला पंजाब ने कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमला करने वालों की तस्वीर जारी कर दी। 77 से ज्यादा अफराद की फहरिस्त जारी। खवातीन और मर्द भी शामिल। महकमा दाखिला ने अवाम से मदद की अपील भी कर दी। शनाख्त में मदद करने वालों के लिए इनाम का ऐलान। पंजाब में तोड़फोड़ और जलाओ घिराव की तहकीकात JIT करेगी। निगरान हुकूमत का फैसला। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जामे रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का शरपसंदों को कानून के गिरफ्त में लाने के लिए कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म। कहा शरपसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। इमलाक पर हमला करने वाले अनासिर सजा से नहीं बच पाएंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी पर हंगामा आराई। पुलिस ने PTI कारकुनान पर मजीद 6 मुकदमात दर्ज कर लिए। जलाओ घिराव और पथराव समेत दहशतगर्दी की दिफात शामिल। सिंध में PTI के 263 गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को MPO के तहत 30 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया। 1 माह की नजरबंदी के अहकामात जारी। गिरफ्तार कारकुनों को लाड़काना, सखर और जैकबाबाद समेत दीगर जेलों में रखा जाएगा। कराची में PTI के गिरफ्तार कारकुनों की तादाद 400 से तजावुज कर गई। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को पंजाब में इंतखाबात का हुक्म। डेडलाइन में 1 दिन बाकी। इलेक्शन के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार शुएब शाहीन कहते हैं हुकूमत ने इलेक्शन के लिए हीले बहाने बनाए। तौहीन अदालत पर वजीर आजम, वज़रा और काबीना नाअहल हो सकते हैं। IMF का डू मोर का मुतालबा। पाकिस्तान को दोस्त ममालिक से फंडिंग यकीनी बनानी होगी। तर्जुमान IMF के मुताबिक पाकिस्तान को इजाफी फंडिंग की जरूरत है।
पाकिस्तान के बैरूनी शराकतदारों की तयशुदा फाइनेंसिंग खुशाइंद है। दोस्त ममालिक से पाकिस्तान की फंडिंग का खैर मकदम करेंगे। हुक्काम प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी मईशत जमूद का शिकार है। मईशत सब्सिडीज की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। अलकादर ट्रस्ट केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा, इमरान खान तफ्तीश में रुकावट डालेंगे तो नैब जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दे सकता है। तफ्तीशी अफसर को जब भी जरूरत हो इमरान खान पेश हों। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज शाम कारकुनों से खिताब करेंगे। आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। साबिक वजीर आजम इमरान खान की जमान पाक लाहौर आमद पर कारकुनों का इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर की, भंगड़े, घुड़डांस और आतिशबाजी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक वजीर आजम इमरान खान को 17 मई तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। इत्तलाक इस्लामाबाद की हुदूद तक होगा। तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुतालिक केस। अदालत की हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी फराम करने की हिदायत। इमरान खान के वकील बैरिस्टर गोहर अदालत में पेश हुए। कहा, तोशाखाना केस में हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना दिया हुआ है। समाअत 16 मई तक मुलतवी कर दी गई। रावलपिंडी में दर्ज फौजदारी मुकदमे में इमरान खान बेगुनाह हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर कार्रवाई रोकने की दरखास्त का अबूरी तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, लाहौर के थानों में दर्ज 7 मुकदमात में तफ्तीश जारी है। फैसलाबाद में दर्ज फौजदारी मुकदमा खारिज हो चुका है। इमरान नियाजी और तहरीक इंतशार ने सूरत हाल बर्पा की हुई है। इनकी मुस्तकिल इंतशार फैलाने की, उस इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस की सियासत जो चल रही है और उसकी पुष्टपनाही और हौसला अफजाई की जा रही है। इमरान नियाजी की पुष्पनाही की जा रही है। इमरान खान खुद को रियासत और कानून से बालातर समझते हैं। शहरी रहमान की तनकीद। कहा, इमरान खान और तहरीक इंतशार ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। शरपसंदों ने मुल्क को मफलूज करने की कोशिश की। मुल्क की साख को दांव पर लगाया गया। हुकूमत हर रोज अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारती है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने के बजाय शहबाज शरीफ को इस्तीफा देना चाहिए। शेख रशीद का मुतालबा। कहा, फौज किसी दिखावे की रैलियों की मोहताज नहीं। फौज भी चाहती है खजाना लूटने वाले कानून के रडार पर आएं। कौम फौज और अदलिया के साथ खड़ी है। आईन और कानून जीत कर रहेगा। बगावत हो रही थी रियासत के खिलाफ, एहतजाज नहीं हो रहा था। 60 अरब लूटने वाला ट्रेन तरबियत याफ्ता है कि वो पूरे पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइज तहरीक, एक मिलिट्री फोर्स तैयार करता है। पीटीआई ने अपना मखसूस दहशतगर्द गिरोह तैयार कर रखा है। पीटीआई ने एहतजाज नहीं, रियासत के खिलाफ बगावत की है। जावेद लतीफ की गुफ्तगू। कहा, IMF मुआहिदों को सैबोटाज करने की साजिश की जा रही है। हमारे हाथ आइन की रस्सी से बंधे हैं और मुंह पर ताला है। हमें मुल्की आइन जान से भी ज्यादा अजीज है। इमरान खान साहब इनकलाब बर्पा कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के से लेकर उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान को जलाया गया है। उनकी जात के लिए तहरीक सारी है कि उनको वजीर आजम से जायज तरीके से क्यों हटाया है, अब नाजायज तरीके से उनको वजीर आजम दोबारा बढ़ाओ, इसलिए तहरीक चला रहे हैं वो। इमरान खान के पास वजीर आजम बनने के अलावा कोई एजेंडा नहीं। वो इस्टेब्लिशमेंट को अपने हक में इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुस्तफा कमाल का इल्जाम। कहा, इमरान खान की हुकूमत में फरमाइश हुई कि पीटीआई में जम हो जाएं। शामिल होने से इनकार किया तो नैब का केस बना दिया गया। तोड़ फोड़ की तहरीक जाती मफाद के लिए है। जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। FC कंपाउंड मुस्लिम बाग में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। 6 दहशतगर्द हलाक, 7 जवान और शहरी शहीद। ISPR के मुताबिक रिहायशी ब्लॉक से 3 खानदानों को भी रेस्क्यू किया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन 12 मई की शाम हमला पसपा करने के बाद शुरू हुआ था। दहशतगर्दों के सहूलतकारों को गिरफ्तार करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अमन और तरक्की की सैबोटाज करने की कोशिशों को नाकाम बनाया जाएगा।
बल्दियाती इंतखाबात में फतह का जश्न, पीपल्स पार्टी इन एक्शन। आज कराची में पावर शो करेगी, तैयारियां जारी। शाहीन कॉम्प्लेक्स से टावर तक रैली निकाली जाएगी। बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। मेयर कराची के उम्मीदवार का ऐलान मुतवक्के। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। इजलास 15 मई को होगा। वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस की तैनाती की जाएगी। शरई अदालत के लिए साबिक जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान के नाम पर गौर होगा। पीडीएम का सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीर को एहतजाज का ऐलान। रजिस्ट्रार ने डिप्टी कमिश्नर और एआईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया। डीआईजी ऑपरेशंस, एसएसपी ऑपरेशंस भी तलब। सुप्रीम कोर्ट में पीर को इंतखाबात से मुताल्लिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर है। उस्मान बुज़दार की असासाजात केस में अबूरी जमानत में 18 मई तक तौसी। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की एक रोज़ा हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। साबिक वफाकी वजीर अली अमीन कंडापुर नैब के रडार पर आ गए। नैब ने DCTI खान को अली अमीन और तमाम खानदान की जायदाद का रिकॉर्ड मांग लिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद नैब का बड़ा फैसला, कौन से मुकदमात नैब के पास रहेंगे। नैब ने रिव्यू कमेटी तश्कील दे दी। डिप्टी डायरेक्टर कमर अब्बासी ने सिंध हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने 4 हफ्तों में नैब से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके मदीना कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक और 2 को गिरफ्तार कर लिया। असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने डकैती मज़ाहमत पर नासिर खटक नामी शहरी को कत्ल किया था। कराची में सूरज का पारा हाई, हब्स और शदीद गर्मी से शहरी बिलबिला उठे। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। शिद्दत 2 से 3 डिग्री ज्यादा महसूस होने लगी। पाकिस्तान ने 198 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया। कैदियों को वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम के हवाले किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय माहीगीर अपनी सजा मुकम्मल कर चुके थे। इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत भारतीय माहीगीरों को रिहा किया गया। तुर्किया में आम इंतखाबात और सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग कल होगी। हुकूमत और अपोजिशन की तैयारियां फाइनल राउंड में पहुंच गईं। नौजवान वोटर्स एर्दोवान के मुखालिफ। अपोजिशन मजबूत होने लगी। सदर रजब तैयब एर्दोवान और अपोजिशन के उम्मीदवार कमाल क्लीग दारोगलू में सख्त मुकाबला मुतवक्के। सरकारी सर्वे के मुताबिक वोटिंग के पहले मरहले में ओगलू को एर्दोवान पर बर्तरी हासिल है। कोलंबिया से मनशियात की बड़ी खेप और अमरीका स्मगल करने की कोशिश नाकाम। एक आबदोज से 3 टन कोकीन पकड़ी गई। मालियत $103 मिलियन है। जोड़े आसमानों पर बनते हैं तो बारात भी हेलीकॉप्टर में ही आएगी। जेहलम में बरतानिया पलट नौजवान हेलीकॉप्टर में दुल्हन लेने पहुंच गया। बारातियों पर अमरीकी डॉलर्स की बारिश भी कर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिजरत करने वाले परिंदों का दिन। नायाब आबी परिंदे सिंध की झीलों से रूठते जा रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक आबी परिंदों का बड़े पैमाने पर गैर कानूनी शिकार और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात मेहमान आबी परिंदों की नाराजगी की बड़ी वजह है।